ठीक है। अच्छा, और सिंटेक्स एरर आ गया और वो फँस गया। अब मेरा देखिए डीबी मेरा हैंग हो गया। अब मैं आपकी सवाल के ऊपर आता हूँ, ठीक है? मैं वापस इस पे जाता हूँ, इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है? इसको क्या ये आप कैसे अबॉर्ट करते हैं अगर फंस जाए इसमें? कंट्रोल सी से। कंट्रोल से। अब मैं ये लगाता हूँ, इससे क्या हुआ? डेटाबेस की कोई देखिए ये एक बेसिकली ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? सिंगल कोट में एक स्ट्रिंग आ रही है। ये कैरेक्टर ये जो कैरेक्टर है ना एक्सेस टेस्ट करने के लिए होता है। ये मैंने इसमें लगा रहा हूँ तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि नेचर ऑफ सीक्वल इस तरह की है, सीक्वल लैंग्वेज इस तरह की है कि अब अगर मैं इसके बीच में टिक लगाऊँगा ना तो उसका सिंटैक्स खराब हो जाएगा। और सिंटैक्स खराब मैं इंटेंशनली करना चाह रहा हूँ ताकि डेटाबेस से एरर थ्रो, और मैं एरर इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि मैं ये कन्फर्म करना चाह रहा हूँ कि भई इस पेज के पीछे कोई डीबी की क्यूरी है या नहीं है। तो मुझे ऐसे तो नहीं बताने लगी एप्लीकेशन कि जी मतलब सलीम भाई क्या हाल है? मुझे कहोगे आपका नाम सलीम है? वो कहेगी नहीं, नहीं सलीम नहीं, जमील है। एरर क्रि उसको कुछ ऐसी इनपुट दूँगा, एरर क्रिएट हो, तो मुझे इस सीक्वल के कॉन्टेक्स्ट में सीक्वल लैंग्वेज का सिंटैक्स ऐसा है कि उसके पीछे बैकएंड क्यूरी ऐसे होती है, तो उसकी क्यूरी खराब टिक से होती है। अगर मैं यहाँ दुनिया जाने कोई भी चीज़ डाल दूँ ना, एनबी ये वो फलाना, उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि उसका सिंटैक्स नहीं खराब हो रहा, ठीक है? सिंटैक्स खराब उसका होता है जब मैं टिक लगाता हूँ, तो टिक लगाने से वो उसका सिंटैक्स खराब हो जाता है। तो टिक की ये वजह है। टिक सीक्वल के कॉन्टेक्स्ट में, सीक्वल लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में जो सीक्वल क्यूरीज़ होती हैं, उनका जो सिंटैक्स होता है, टिक लगाने से उनका सिंटैक्स खराब हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर टिक लगाया जाता है। मतलब खाली टिक नहीं होता, अभी आप सिर्फ़ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए टिक को समझ लें और इसी एग्ज़ाम्पल को समझ लें। टिक इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि ज़्यादातर जो सीक्वल क्वेरीज़ होती हैं, वो इस तरह की होती हैं, इनपुट ले रही होती हैं, ठीक है? और तो ज़रा टिक इसलिए मशहूर हो गया। अदरवाइज़ मैं आपको चलिए एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। क्वेरी ऐसे भी लिखी जा सकती है, डबल कोट्स के अंदर। फ़र्क महसूस कर रहे हैं? ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी ले देता हूँ आपके रेफ़रेंस के लिए। ये भी एक क्वेरी है। अच्छा, सीक्वल वाले में ना आपने बड़ा मेरे साथ-साथ रहना है, ना समझ आए ना फ़ौरन पूछना है, क्योंकि ये आगे ना चीज़ें एक-दूसरे पे डिपेंड करती हैं, तो आपने शर्माना नहीं है, चीज़ें पूछते जाएँ। नहीं, ये भी एक वैलिड क्वेरी है डबल कोट के साथ, और सिंगल कोट के साथ भी चलती है। अब बैकएंड के ऊपर कोई भी कोड में कोई भी हो सकती है। इस बात से इत्तेफ़ाक करते हैं आप कि यार डेवलपर है, वो ये भी यूज़ कर सकता है, वो ये भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये करता हूँ जी कि मैं इसके अंदर इंजेक्ट करता हूँ। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें ना, इस कॉन्टेक्स्ट में टिक ने काम नहीं किया, क्योंकि डबल कोट के अंदर अगर आप प्रोग्रामिंग थोड़ी आपको आती है तो आप समझ जाएँगे कि डबल कोट ये उसने एज़ अ स्ट्रिंग ले लिया। उसके लिए इस टिक ने कोई एरर नहीं क्रिएट किया, सही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि टिक हर सूरत-ए-हाल में एरर क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन लेकिन वजह ये है कि ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होती है ना, वो इसी तरह की क्वेरी यूज़ कर रही होती हैं, जो सेंटर वाली है, ठीक है? तो इस वजह से टिक ज़रा मशहूर हो गया। तो ये टिक मतलब बैकएंड पे ये क्वेरी हो सकती है या ऐसे भी लिखा हुआ डबल कोट्स के साथ, मतलब ये वाली भी हो सकती है, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 भी हो सकती है। जो फिगर नंबर 2 है ना सिंगल कोट वाली, ये ज़्यादातर डेवलपर ये यूज़ करते हैं। तो इसी वजह से जब टिक आता है तो ये सिंटैक्स खराब हो जाता है। लेकिन अगर डेवलपर ने ये डबल कोट वाली यूज़ की और अब टिक देंगे तो खराब नहीं होगा। उस सूरत में कैसे खराब होगा? उस सूरत में सिंटैक्स आपका खराब होगा अगर मैं यहाँ पे डबल टिक अगर डाल दूँ। आप सिंगल टिक उसके बाहर लगा दें या नहीं, सिंगल दो टिक टिक। बाहर नहीं, मैं डबल डबल टिक लगाता हूँ। तो ये वो क्यूरी पड़ेगी, सिलेक्ट भी ठीक है, ऑल फ्रॉम यूज़र भी ठीक है, यूज़र आईडी भी ठीक है। और यहाँ से डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग आता है ना, स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ, स्ट्रिंग एंड हो गया। यहाँ तो बात ठीक जा रही है। फिर स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ हो गया कंपाइलर कि भाई ये क्या हो गया? कि जब एक मेरा स्ट्रिंग स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, दोबारा किधर से आ गया? तो इशू खराब हो जाएगी क्यूरी। तो ख़ैर अब मैं भी इसमें नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन चलिए एक्सप्लेन मैंने कर इसको आपको कर दिया। आप एक दफ़ा तस्वीर को हाँ थोड़ा-सा सर, बड़ा करो। जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेरी नंबर 1 है डबल टिक वाली, अगर ये आप दोबारा लिखें और इसके अंदर आप डबल कोट्स डालें तो हुँ। इट शुड आल्सो जनरेट सम एरर। हाँ जी, डाली है ना, ये देखिए, ये कौन सी? डाली हुई है, ये रही। ये भी करके दिखाइए ना अभी एग्ज़ाम्पल। ये नहीं सर, ये नहीं। आप सिंगल कोट्स मतलब डालें, सिंगल कोट्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा सिंगल कोड में वो ठीक है।
ठीक है जी। ये सिंगल कोट वाली एक वेरिएंट की यस, ओर आ गई। अब अंदर से डबल कोट्स डालें। देखिए ये भी ठीक है, ये ना ये इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि जो इसका कंपाइलर है ना वो देखेगा, उसका देखेंगे ये स्टार्ट हो गया। ये मैं सर इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैं आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं इसको। अब जो कंपाइलर है ना, जब यहाँ से पढ़ता हुआ आ रहा है, पढ़ता यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक, अब यहाँ से इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि एक सिंगल टिक और आएगा, सर तो मेरा ये एंड हो जाएगा। वन आ गया, डबल डबल कोट, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, वो सिंगल टिक का वेट कर रहा है। सिंगल टिक उसको मिल गया, उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसके लिए एक स्ट्रिंग है। इसमें आप पूरा सर पैराग्राफ लिख दें या कुछ भी लिख दें, क्योंकि सिंगल टिक के बाद सिंगल टिक मिल गया, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये, सर जी 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 सर जी, बताएं। तो ये ना बेसिकली ये इस तरह इसका है सर व्हाट कि इफ वी ट्राई डबल कोट्स की जगह हम हैश साइन डालें। डबल कोट्स की जगह, देखिए मैं आपको इसको जनरलाइज कर देता हूँ। अगर आपका पैरामीटर सिंगल टिक के अंदर है ना, या सर डबल टिक के अंदर है, मैं इसकी वेरिएंट्स बनाता हूँ। सिंगल टिक के अंदर टिक पे तो एरर क्रिएट होगा हर सूरत में, लेकिन अगर इसके अंदर मैं ये डाल दूं, मैं कोई पैराग्राफ लिख दूं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर डाल दूं, कुछ भी नहीं होगा। इस को सिर्फ टिक ही खराब करेगा, इस सिंटेक्स को, सिंगल टिक को एक सिंगल टिक ही खराब करेगा। इसके बीच में कुछ भी आ जाए ना, डबल कोट, बैक स्लैश, हैश, ये वो क्या लेगा, कंपाइलर लेगा कि यार मेरा सिंगल टिक से स्टार्ट हुआ था, सिंगल टिक पे एंड हो गया, तो ये सारा मेरे लिए एक स्ट्रिंग है। देखिए स्ट्रिंग आप इमेजिन करें ना, आपके सामने कीबोर्ड है, आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, सी में आप लिखते हैं वेरिएबल एबीसी इज इक्वल टू डबल कोड में आप उसमें पूरा कीबोर्ड डाल सकते हैं, स्पेशल डाल, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप, मतलब ये प्रोग्रामिंग सिंटेक्स होता है, लेकिन अगर उसके अंदर आप वो डाल देंगे, कोई टिक डाल देंगे, तो वो टिक से स्टार्ट होगा, टिक उसको बीच में मिल जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। तो इसके अंदर ये कुछ भी आप डाल दें, ये टिक से ही खराब होगा। और डबल कोट में आप, डबल कोट के बीच में अगर डबल कोट डालेंगे तो खराब होगा। अगर डबल कोट के बीच में आप कुछ भी डाल दें, स्पेशल कैरेक्टर डाल दें, उससे कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोग्रामिंग उसका कंपाइलर उसको ऐसे पढ़ता है कि डबल कोट है वो स्टार्ट कर देगा, और डबल कोट पे ये स्टार्ट हुआ और डबल कोट पे एंड हो गया। अगर बीच में डबल कोट नहीं है तो उसके लिए सब स्ट्रिंग है बस, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिकली आपको असल में हकीकत जो है वो ये डिपेंड करता है कि आपकी क्यूरी किस तरह की है। फिर वही वाली बात है, सोर्स कोड एनालिसिस या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। सोर्स कोड एनालिसिस में तो इतनी ख्वारी की जरूरत ही नहीं, आपको पता है क्यूरी किस टाइप की है, तो क्यूरी देख के आप पेलोड बना लेते हैं। लेकिन ब्लैक बॉक्स में क्या क्यूरी पता नहीं होती, तो अब आप क्या करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, आपने के पास जो फीचर है, आप इमेजिन करेंगे क्या पता ये वाली क्यूरी हो, क्या पता ये वाली क्यूरी हो। सही है। और अगर आप सोर्स कोड में जाएं, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें सिंगल विकास टिक भाई, वाली क्योरी है। हमें एग्जाम में सोर्स कोड एनालिसिस तो नहीं मिलेगा ना? नहीं, सोर्स कोड OSCE। ऐसे नहीं, सोर्स कोड ऐसे मिलेगा, लेकिन असल में देखिए खुरम भाई, एक है ना, देखिए आप एक एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हैं, वो है तो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर ही। मैं आपको एक बात बताऊं, एक अगर आपने मिसाल एप्लीकेशन आपने बनाई है, आप मुझसे टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा जी आपको उसकी वल्नरेबिलिटी चाहिए, आप उसका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी करवाएं, आप उसका सोर्स कोड एनालिसिस भी करवाएं। क्योंकि कुछ चीज़ें ब्लैक बॉक्स में आइडेंटिफाई करना आसान है, कुछ चीज़ें सोर्स कोड में आइडेंटिफाई करना आसान है। लेकिन एक वेब एप्लीकेशन है, वो मिसाल है उसमें 100 वल्नरेबिलिटीज है, तो जो उसकी 100 वल्नरेबिलिटीज है, अगर आपने 100 की 100 निकालनी है, तो ब्लैक बॉक्स में सारी 100 नहीं निकल सकती। तो ये दोनों आपको उसको सोर्स कोड के हिसाब से भी देखना है, उसको ब्लैक बॉक्स पर्सपेक्टिव में भी देखना है, तो फिर आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट है ना, एक सॉफ्टवेयर है, तो वो तो अलग चीज़ है ना, कि लोग जो कि एप्लीकेशन का कोड नहीं देख सकते, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। या लोग ये सोचते हैं कि हम इसको इस पर्सपेक्टिव में देखें कि यार हैकर ने तो ब्लैक बॉक्स में आना है, तो वो कितना जा सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि एप्लीकेशन की अगर आप वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं, तो आपको उसकी, अरे वो एक प्रोडक्ट है, उसकी पूरी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर एक गाड़ी है तो उसका टायर शायर खोलें, इंजन खोलें, अगर एक सॉफ्टवेयर है तो उसका कोड ही खोलेंगे ना, तो कोड खोल के देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो होती है ना, जब आप डेवसेकऑप्स की बात करते हैं, जो लोग डेवलपमेंट में सिक्योरिटी को डालते हैं, तो वो सैस भी करते हैं और डैश भी करते हैं। और सैस में वो कोड रिव्यू करते हैं, और डैश में वो उसकी वो करते हैं। और इवन सैस पहले होता है, वो जब एप्लीकेशन डेवलप हो रही होती है, डेवलप होने के बाद उसका सैस करवाते हैं, कोड रिव्यू करने के बाद कोड रिव्यू के जो मसले आते हैं फिक्स करते हैं, देन उसका फिर
डैश करवाते हैं। तो फिर खैर पॉइंट हमारा अभी समझने का ये है इसके ऊपर कि बैकेंड में क्यूरीज किसी भी तरह की हो सकती है। वो अलग बात है कि ज़्यादातर क्यूरीज ये सेकंड वाली होती है, सिंगल टिक वाली, इसीलिए टिक ज़्यादा मशहूर हो गया। लेकिन जो SQLi के मशहूर पेलोड है वो टिक भी है, डबल टिक भी है और सेमी कॉलन भी होता है। ठीक है, सेमी कॉलन भी मशहूर है। अच्छा, मैं आपको एक उसकी सेमी कॉलन की भी वजह बता देता हूँ, वो क्यों मशहूर है। क्योंकि ये सारी पेलोड इसलिए आए हैं क्योंकि क्यूरी डिफरेंट तरह की हो सकती है। देखिए, मैंने आपको एक क्यूरी ये बताई सिंगल टिक, सेम रिजल्ट दे रही है। एक ही चीज आप डिफरेंट चीजों अचीव कर सकते हैं, ये भी सेम दे रही है। ठीक हो गया। अच्छा, और मजे की बात ये है, अब जो नोटिस करना है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए और आसानी से बनाता हूँ। ये कमांड हो गई, एक ये कमांड हो गई और एक सादा कमांड हो गई। आप इमेजिन करें कि एक काम करने के ना बहुत से तरीके होते हैं। ये भी आपको इससे अंदाजा हो गया कि रिजल्ट मेरा एक ही अचीव हो रहा है, लेकिन मैंने 3 डिफरेंट कमांड्स यूज की हैं। अब मैं इसको आपकी थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता हूँ कि एरर कैसे जनरेट होंगे। पहली वाली में सिर्फ टिक की ब्रेक करेगा इसको, इसके अलावा कोई दुनिया का कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो इस क्यूरी को ब्रेक कर सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ब्लैक बॉक्स कर रहे हैं, आपको नहीं पता, तो आप इमेजिन करेंगे क्यूरी सिंगल टिक वाली होगी तो मैं एक टिक लगा के चेक कर लेता हूँ, इमेजिन करेंगे सिर्फ। ठीक है ना। अच्छा, आप ही दूसरा डबल टिक वाली है, डबल कोट्स वाली, इसको सिर्फ डबल कोट ही ब्रेक कर सकती है, दुनिया का कोई और स्पेशल कैरेक्टर या कोई और कैरेक्टर इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो आप जब आप ब्लैक बॉक्स में है तो आप इमेजिन करेंगे क्या पता ये वाली क्यूरी हो, तो आप डबल टिक भी ट्राई करेंगे, डबल कोट भी ट्राई करेंगे, और बगैर ये भी क्यूरी हो सकती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप सिंगल टिक लगाएंगे तो भी खराब हो जाएगी, डबल टिक लगाएंगे तो भी खराब हो जाएगी, और सेमी कोलन लगाएंगे तो भी खराब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस तरह की क्वेरी है, तो इसीलिए लोग अक्सर कोई सिंगल टिक लगाते हैं, कोई डबल टिक, कोई 3-4 कैरेक्टर्स हैं जो SQLi के आइडेंटिफायर है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम टिक ही है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा टिक लगाएं, डबल टिक लगाएं, सेमी कोलन लगाएं, तो 3-4 कैरेक्टर्स हैं वो जरूर लगाएं आप। ठीक है, तो ये है इसका बेसिकली। मैंने आपको एक ही कमांड के 3 वेरिएंट्स बताए, और अगर आप कोड आपके सामने होगा तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होगा तो आप अजम्पशन करेंगे। ये अजम्पशन करेंगे तो सिंगल टिक लगाएंगे, ये अजम्पशन करेंगे तो डबल टिक लगाएंगे, ये अजम्पशन करेंगे तो कुछ भी लगा सकते हैं, सिंगल, डबल या सेमीकोलन, उससे क्यूरी ब्रेक हो जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ तक पॉइंट समझ आया कि हमने आइडेंटिफिकेशन का तरीकाकार क्या होता है कि हमने उसको वो करना होता है, एक क्यूरी को इनवैलिड करना होता है। ये चीज़ों पे काम हो रहा है, एटलीस्ट कहीं बैठे, कहीं इंटरव्यू में बैठे तो आपको पता हो क्यूबरनेटिस भी क्या चीज़ है, डॉकर, तो एटलीस्ट आप बात कर सकें और कुछ एरिया आपका स्ट्रॉन्ग हो। और तो वो फिर भी मतलब आपको अपना एंड पता हो गया, मैं एट द एंड ऑफ द डे ये प्रोफेशन बनूंगा और ये मेरा एरिया होगा। ठीक है, 4-5 साल बनने को लग जाते हैं काम करते करते, चीज़ें सीखते सीखते, लेकिन ये है कि साल बाद ही आपकी मेहनत ना आपको आपको जो कंपनी में आप अट्रैक्ट हो जाते हो, कंपनी आपको ले लेती है। कंपनी ने जाहिर बात है हर तरह का बंदा रखना है, उसने एक बंदा नहीं, दुनिया की सारी चीज़ें आती होती हैं, तो वो टीम से एक बैलेंस बनाते हैं, तो आपको एंट्री मिल जाती है। तो इसी तरह करियर डेवलपमेंट है कि आप एक चीज़ करें अच्छी तगड़ी, इसे सीखें, एंट्री मारें, देन लगेंगे आपको 4-5-6 साल लगते हैं चीज़ें सीखने में, और वो फिर एक बेस लाइन के बाद वो बिट टाइम आप अपडेट रहते हैं, वो फिर ठीक रहती, तो वो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये है कि ट्रैक बिल्कुल ठीक है, ये भी आपको सही है, और आपको अपना एंड भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे बस। और एंड कैसे क्लियर होता है, जब आप बड़ी कंपनीज की वेबसाइट में जाके लोगों का प्रोफाइल देखते हैं ना, उससे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब का नाम मतलब जॉब का लेवल क्या होगा, साइबर सिक्योरिटी कोई कंसल्टेंट कह रहा है अपने आप को, एनालिसिस कह रहा है, कोई ऑफेंसिव, तो आपको अंदाजा हो जाएगा या क्या इस तरह के काम के इस तरह के नाम होते हैं। ठीक है, और उसमें इस तरह का काम होता है और उसका इस तरह का स्कोप होता है, ये वाला एरिया मेरा ठीक है, ये वाला एरिया वीक है, ये वाला एरिया एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर अब जिस तरह टाइम मिलता जाएगा आपको, अपने एरियाज बेहतर करते जाएंगे और अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएंगी, उनको कैश करते जाएंगे, इसी तरह ही है सब आगे बढ़ने का प्रोसेस। जी, तो क्लाउड सिक्योरिटी भी आजकल बहुत इन है। क्लाउड पे भी काफी काम हो रहे हैं सभी। बस वो फॉर्म में टाइम लगता है कि कैरियर चीजें मतलब हर चीज वक्त मांगती है, लेकिन वो यही है कि आप स्टार्ट कर लेते हैं, देन आप पिक करते रहते हैं कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है, तो उस हिसाब से पिक करते रहते हैं, मार्केट में डिमांड किसकी है उस तरह अपना प्रोफाइल पिक करते हैं, उस चीज़ों को सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं,
और अपॉर्चुनिटीज हंट करते हैं, और देन इस तरह आप 10-12 साल लग जाते हैं आपको, 10-15 साल एक फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा चीता बनने के लिए, इतना टाइम लगता है। तो खैर आगे चलते हैं हम। अच्छा, अब आइडेंटिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको एक हल्का सा रिविजिट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये बिहेवियर देखा, बिहेवियर देख के लगा कि विकास भाई, ये पिछली जो स्क्रीन अभी आप दिखा रहे थे, ये दिखाएं जरा, जिसपे वो रेड कलर में लिखे हुए, अच्छा वो जो प्रेजेंटेशन वाली पावर जी पॉइंट। आप इसमें ये जो दो डिफरेंट टाइप के टिक हैं, जो आईडी से पहले एक और है और वो जो आईडी के बाद वो थोड़ा सा तिरछा है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं ना? ये मैं आता हूँ, मैं इसी पे मैं स्टार्ट वहां से ले रहा था, मैं इसी स्लाइड पे आता हूँ। ओके। यहीं से इधर ही आना, इधर ही था। ये आ गया आपका पेज, आ गया पेज का बिहेवियर। आपने बिहेवियर असेसमेंट की, आपको पता लग गया कि यार कहाँ से डेटाबेस से बात कर रहा है, ठीक है। आपने कहा मजीद वैलिडेट करने के लिए यार मैं टिक लगा के देखता हूँ सेलेक्ट पेलोड जो है, एरर आ गया, इसका मतलब है कंफर्म पीछे टीबी की क्यूरी चल रही है, ठीक है। और टिक लगाने से ब्रेक हो रही है, तो आपको एक अंदाजा ये हो गया कि जो बैकएंड क्यूरी है उसमें टिक लगा हुआ है। जो मैंने अभी हमारी जो प्रीवियस डिस्कशन थी उससे आप अब एक जहन बना सकते हैं कि यार बैकएंड पे जो क्यूरी लगी हुई है वो टिक बेस्ड है, ठीक है। अभी चूंकि हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सोर्स कोड भी देख सकते हैं। सोर्स कोड ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अगर आर्बिट्रेक्सी की बात की थी ना, मैं उसके लिए आपके लिए आसानी करता हूँ। मैं इसको ना इधर ले जाते हैं। कीबोर्ड पे दिखाइएगा, कर कीबोर्ड की शक्ल दिखा के उसमें से वो कौन सा टिक है, वो कौन सा टिक है। वो कोई भी वो कोई असल में वो टिक का कोई मसला नहीं है। वो होता ये है कि जो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर है ना, जैसे वर्ड, एक्सेल है, नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, इनमें वो उसको डिफरेंट तरीके से दिखाते हैं। ठीक, एक ही तरह का होता है, ठीक है। इसलिए मैं नोटपैड में ले गया हूँ, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये खुद से अपनी फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं। तो ये बेसिकली इसलिए कभी भी ये आपके लिए एक और मैं मशवरा आपको देता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि जब भी आप कोई पेलोड लेकर आए ना, ठीक है ना, इंटरनेट से, कोई पेलोड, कोई वेब शेल, कोई भी चीज़ आप लेकर आए, उसको आप एक्सेल में पेस्ट ना करें, वर्ड में आप पेस्ट ना करें, उसको पावर पॉइंट में आप पेस्ट ना करें, उसको इवन नोटपैड प्लस प्लस में भी ना करें, ये भी फॉर्मेटिंग उठा लेता है। आप उसको सादा नोटपैड में डालें, सबसे अच्छा तरीका होता है। वरना वो कहाँ कहाँ से ना फॉर्मेट, तो ये टिक का कोई टिक एक ही होता है, उसको कोई कोई सा दिखाता है। और इसको मसला ही होता है जब आप एक पेलोड आप कॉपी करके अगर वर्ड से देखें, आप हैरान होंगे कि आप एक पेलोड नेट से उठाएं, उसको वर्ड में कॉपी करें, वर्ड से कॉपी करके अगर आप डेटाबेस पर डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। और वही काम अगर आप नोटपैड में करेंगे तो चल जाएगा। इसलिए अपना पेलोड्स को नोटपैड में डालें। तो उसको अब छोटे टिक को हम वो मैं इसलिए इधर सीधा सीधा इधर ही आ गया हूँ, ठीक है। ये मेरे पास कमांड थी जो पीछे चल रही है। अच्छा, ये मैंने यहाँ से, यहाँ तक क्लियर है, ये मैंने यहाँ से कमांड ले ली है। अब मैं इसमें बैकएंड की कमांड में आपको दिखा रहा हूँ। बैकएंड पे ये कमांड है और मैं आपको थोड़ा इंजेक्शन की साइंस समझा रहा हूँ। अब मैं इसमें से ना फालतू चीजें निकाल दूंगा। फालतू चीजें क्या कि यार ये तो एक पीएचपी का वेरिएबल है, मैं अभी सिर्फ सीक्वल को समझना चाह रहा हूँ, तो मैं ये निकाल दूंगा। और ये पीएचपी के वेरिएबल की वजह से डबल कोट आ रहे थे, इसका डीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इस सेमीकोलन में से लगा कि पीएचपी की कमांड सेंड होती है, और ये डबल कोट भी पीएचपी का है। तो मेरे पास ये कमांड, इतनी कमांड रहेगी। बात समझ आ गई तो मैं आगे चलता हूँ। मैंने इसमें ठीक। पीएचपी का उड़ा दिया सारा कुछ, सिर्फ मैंने डीबी का रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज जो होती है, ये जो कमांड है ना, माई क्यूरी की कमांड होती है, बिल्ट इन होती है, फंक्शन होता है बेसिकली ये पीएचपी का। इसमें आप डीबी की क्यूरी चला सकते हैं। जब ये कमांड चलती है ना, तो ये चलाने से पहले ना आपने इसको ये पास किया हुआ है, इस क्यूरी पास की, तो ये ना ये सेमी कोलन लगाती है। क्योंकि सेमी कोलन लगाने से ही ना आपकी, अच्छा, सेमी कोलन लगाने से ही ना आपकी डेटाबेस की क्यूरी सही होती है। वो कैसे?
हम यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है, ये आपकी कमांड थी, आप सेमीकोलन नहीं लगाते तो वो नहीं चलाती कमांड को, सेमीकोलन ना इसका सिंटेक्स का हिस्सा है। तो अब आप ये देखें कि जो सेमीकोलन इसने लगाया हुआ था ना, ये वाला, इसका कोई सीक्वल कमांड से ताल्लुक नहीं था, ये चीज और जो ये वाला पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, ये पीएचपी का एक वेरिएबल था। अगर पीएचपी में वेरिएबल करना हो ना, डॉलर आपने किया शफकत, ठीक है, तो आप इसको ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, और सारे डॉलर आपने शफकत पे दे दिए। बोलता नहीं ना, हमने कहा चलो इससे इसका जिक्र खुद ही जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। अभी पता नहीं अभी भी है या नहीं है। अब ये ना आपने हेलो डाल दिया, ठीक है, तो ये जो एक वेरिएबल है पीएचपी का, उसका सिंटेक्स है, तो डबल कोट स्टार्ट होता है, डबल कोट पे एंड होता है, और पीएचपी की कमांड सेमीकोलन से एंड होती है। तो मैंने इसमें से पीएचपी का सारा टच निकाला है। मैंने भी सारा देना चाहता था कि रॉ कमांड की है सीक्वल की, ये रॉ कमांड है सीक्वल की, और जो माई सीक्वल क्यूरी का फंक्शन है वो इसके साथ सेमीकोलन अपने एज अ बैकएंड लगा देता है। तो बेसिकली कमांड आपकी ये बन गई, ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाएगी कि आप जब इसमें, अब मैं आता हूँ, आप इसमें इनपुट रखते हैं ना 1 वेब से, तो ये यहाँ पे आएगा 1, बिल्कुल सही कमांड है। नीचे चलते हैं, अब दूसरा केस मैं इस पे डालता हूँ अच्छा, वन टिक। इसमें ये जो डॉलर का साइन आ रहा है, डॉलर आईडी, इट मींस कि ये यूजर इनपुट है। ये यूजर इनपुट का सिंबल है इस डॉलर के साथ जो। यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे आप। ये जो हमने अपने पीएचपी के शेल बनाते थे, याद है आपको, डॉलर गेट करके लेते थे, तो ये बेसिकली यूजर से इनपुट ले रहा है, और ये यहाँ पे आ रही होगी डॉलर गेट। ये चीज़ है ना, ये इनपुट लेके इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, तो ये बेसिकली यूजर इनपुट है। डॉलर आईडी से नहीं पता लगता बेसिकली, ये इससे पता लगेगा आपको डॉलर आईडी में आ क्या रहा है। डॉलर गेट आपको मैंने बताया था ना कि पीएचपी में इनपुट लेने का तरीका ये है, ये ग्लोबल वेरिएबल है गेट। इससे पीएचपी में इनपुट लेते हैं आप, ठीक है। तो अच्छा, हम किधर थे, तो अब मैंने 1 टिक दिया है ना, तो 1 टिक लगाने से आपकी इनपुट क्या बनेगी, ये वाली, और ये होगी खराब, इस पे एरर आना चाहिए। अच्छा, अब तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन हुई हुई है, वो यही चीज़ एक्सप्लेन हुई है कि मैं, कि अब आप समझ गए होंगे कि क्या इस पे एक्सप्लेन हुआ होगा। ऐसे ही वो बस उसकी फॉर्मेटिंग उसने की हुई और कोई मामला नहीं है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये इसमें आपका ना कैसे वो हो जाता है इसके अंदर, आपकी कैसे चला गया, आगे पता नहीं, अभी एकदम आया था एकदम चला गया। अच्छा, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप ये देखें, इसमें ना एक होते हैं, अब मैं डिस्कशन को ना एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे ट्राई करता हूँ, मेरा ये एनालिसिस है कि अगर मैं 1 लगाऊं तो ये, और 1 टिक लगाऊं तो एरर आता है। तो मैंने ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर ली, और मैंने बैकएंड पे एनालिसिस भी कर लिया कि बैकएंड पे मेरी इनपुट लगाने से ये चीज़ बनती है जो कि बिल्कुल ठीक है, या ये चीज़ बनती है जो खराब है, ठीक है। और हम इस कमांड हमें भी चला के देख लेते हैं, सही है। तो बेसिकली इनपुट आपने 1 दी, यानी कि मतलब 1 मिसाल है, ये इनपुट आपने 1 दी, ये उसका रिजल्ट आया। एप्लीकेशन सोर्स कोड में देखें तो ये पोजीशन बनी, ठीक है, और डीबी में देखें तो ये पोजीशन बनी, एडमिन और एडमिन, ठीक है। तो और अब मैं इसकी अगर यहाँ पर भी देखें तो एडमिन और एडमिन नजर आ रहा है। तो मैंने आपको हर जगह से दिखा दिया कि यहाँ पे क्या पोजीशन थी, सोर्स कोड में क्या पोजीशन थी, ये सोर्स कोड की पोजीशन बताइए आपको, और डेटाबेस की पोजीशन बताई। तो हर चीज़ आपस में सिंक है, और 1 टिक के साथ जो पोजीशन होगी वो भी सारी सिंक होगी। तो ये इसकी ना हमारे डिस्कशन की अभी ये स्टेज। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ
इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कमेंट्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सीक्वल के अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, चला गया किस्तों में आ रहे हैं लोग। इनके ना, मेरे ख्याल कनेक्शन ड्रॉप होता है तो ये कुछ इस तरह होता है। अच्छा, अब आपने बड़े अहम चीज समझनी है इसमें ना, जरा इस पर गौर करना है कि आप जब कमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं आपने, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि कमेंट्स क्यूरी में से ना गार्बेज निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट्स जो होते हैं ना माई सीक्वल के, वो ज्यादा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपको पता है एक भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई लैंग्वेज जब डेवलप होती है तो वो 20 साल उसकी लाइफ होती है, 30 साल 40 साल, उसमें चीज़ें नई नई आती रहती हैं। तो इसी तरह कमेंट्स जो हम जब चेक करते हैं ना, उसमें ये भी हो सकता है कि डेटाबेस का एक वर्जन में ये कमेंट हो, दूसरे वर्जन में ये कमेंट हो। हमें कमेंट आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब आपने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि इंडेक्शन का मसला है। अब मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कमेंट को आइडेंटिफाई करना है। अब मैं इस क्यूरी को लेता हूँ, लगाऊंगा जी 1। अब मैं इस, अगर आप इस क्यूरी को इमेजिन करें तो इसे क्यूरी खराब हो रही है। अगर मैं इनपुट ये दूं अपनी 1 टिक सेमी कॉलन और कमेंट, ये मेरी इनपुट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 टिक सेमी कॉलन। अभी गौर से आपने समझना है, उनको देने से मेरी रिक्वेस्ट क्या बन गई, ये बन गई। उससे एग्जैक्टली कमांड क्या बनी, कमांड ये बनी सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम यूजर, ठीक है, यूजर आईडी इज इक्वल टू, ठीक है, 1 ठीक है, टिक 1 ठीक है, सेमी कॉलन का मतलब है क्यूरी क्लोज हो गई, और कमेंट का मतलब ये है कि इसके आगे सारा कुछ इग्नोर कर दो। तो इवेंचुअली ये क्यूरी ये बन गई, ऊपर का पेलोड डालने से ना क्यूरी ऐसे बन गई। तो अब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि डीबी का कमेंट सेमी कॉलन है, ठीक है, मुझे क्यूरी का पता है, तो मैंने एक ऐसी पेलोड बनाया सीक्वल का जो मुझे ऐसी क्यूरी बना के दे जो मेरे को कमेंट को एग्जीक्यूट करे। और कमेंट एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या होगा कि आगे वाला पार्ट उसने इग्नोर कर दिया, तो मेरी ये क्यूरी बन जाए। तो मैं इसको ट्राई करता हूँ, इस पेलोड को। फिर मैं इसमें आप पे सवाल, आप पे थोड़ा देर में आप पे सवाल जवाब लेता हूँ क्योंकि ये समझना जरूरी है। अच्छा, सर मेरे ख्याल से सेमीकोलन नहीं आएगा। वैसे मुझे उसकी वजह मैं बताता हूँ, चलेगा। अब ये क्यूरी मेरी ना, अब इस मैंने, मेरा ये पेलोड है, ठीक है, ये मैंने एक पेलोड बनाया है, ये वाला 1 टिक और कमेंट मैंने अज्यूम किया कि ये वाला कमेंट होगा हैश, ठीक है। इसको लगाने से मेरी क्यूरी क्या बनेगी, क्यूरी इनफैक्ट ऐसे बनेगी, मेरा 1 मेरा टिक आएगा, मेरा सॉरी मेरा हैश आएगा, ये मेरी इनपुट है, आप देखें। और वो जो 2 टिक लगे हुए ना, वो लगे हुए क्या नाम है, वैसे ही लगे हुए वो जो कि उसमें से आ रहे हैं, कोड में से आ रहे हैं, जो लग ही रहे थे उस क्यूरी के अंदर। तो अब ये मेरा कमेंट इसके अंदर आ गया। कमेंट आने की वजह से मेरा 1 टिक जो पहले खराब हो रहा था वो ठीक इसलिए हो गया कि मेरा यूजर आईडी 1 हो गया और ये सारा वाला पार्ट कमेंट हो गया। तो मेरी क्यूरी सिर्फ इतनी रह गई, और ये क्यूरी आपको पता है इतनी क्यूरी बिल्कुल ठीक होती है, सही है। तो ये आपने ना आइडेंटिफाई कर लिया, कमेंट आइडेंटिफाई भी कर लिया और टेस्ट भी कर लिया कि कमेंट मेरा चल भी रहा है। अगर मैं ये कमेंट हटा दूं तो आपको पता है कि ये 2 टिक इकट्ठे हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कमेंट लगने की वजह से ही इसने ये वाला पार्ट इग्नोर कर दिया। ये अब इसमें आप इसको गौर करें, और इसमें कुछ पूछने तो पूछे, फिर हम ये एक पॉइंट इसमें कमेंट ये आइडेंटिफाई। नहीं समझ नहीं आया सर थोड़ा। अब ये देखें ना आप, इसको हम चले डेटाबेस से समझाते हैं। ये कमांड थी, ठीक है जी, अब मैं टिक लगाऊंगा तो खराब हो जाएगी,
सही है, इस बात से तो एग्री करते हैं आप ताहिर भाई? अब आप माइक अपना ऑन, हम बात आपस में डिस्कस करें। जी ये आप ठीक है, यहाँ यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है। मैं कर नहीं रहा कि वो दोबारा फिर लॉग इन करना पड़ेगा डीबी में। अब मैं इधर लगाता हूँ कमेंट, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, अब कमेंट वाला उसने इग्नोर कर दिया, उसके बाद वाला इग्नोर एग्जैक्टली कर देगा। ठीक है, ठीक उस होगा। अब उसके लिए क्या कमांड बन गई, देखिए। अब अगर आप इस कमांड पे गौर करें ना, ठीक है, ये वाला पार्ट इसने इग्नोर कर दिया और अब वो पीछे इग्नोर कर दे, कमांड सिर्फ ये रह गई। ये रह गई, ठीक है। और ये बिल्कुल कमांड तो ठीक ऑलरेडी हम टेस्ट कर चुके हैं, ये सही है, तो इससे ये है, ये मामला वैलिड है। चेक हो। एग्जैक्टली तो कमेंट से हमने ये जो मतलब होता ये है ना कि आपकी जो इनपुट होती है ना, वो किसी ऑलरेडी क्यूरी के अंदर आती है। मिसाल है, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, आपकी जो इनपुट है ना वो इसके अंदर आ रही है। नहीं जब फिर इसमें ये जो ये उसमें तो इन्वर्टेड कॉमा, ये टिक पहले आ रहा है, मतलब उसमें टिक बाद में नहीं आ रहा सर। इस वाली ये में हैश के बाद ये जो ऊपर नहीं वाली नहीं नहीं, कमांड आपके। हैश से पहले आ रहा है, ये देखो, टिक से पहले आ रहा है, हैश के अच्छा बाद ठीक, टिक आ रहा है। ये वो वाला, ठीक है ठीक है, वो वाला ठीक है। अभी देखिए ना, असल में ये आपकी कमांड है जो पीछे पड़ी हुई है, इसमें आपका इनपुट आनी है, ऐसे ही है। अब क्या कि आप ऐसी इनपुट क्राफ्ट कर लें। अच्छा, जब आप इनपुट क्राफ्ट करते हैं ना, तो उसको एक यहाँ पे पूरी एक कमांड बन जाती है। तो फिर आप ना ये वाला जो पार्ट है ना, इसको निकालना चाह रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे ना, इसको मैं ऐसे कर दूँ कमेंट लगा के ना, क्योंकि ये इससे लगने से सिंटेक्स खराब हो रहा है। तो ये जो आपकी क्राफ्टिंग थी ना, ये आपने ऐसी क्राफ्ट की कि ये पूरा मिलके ना कमांड बन गई, ठीक है। तो जो कुछ गार्बेज रह गया बीच में, वो आपने कमेंट करके निकाल दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये आपने समझना। और बाकी हम इसकी ना कुछ जैसे एग्जांपल। हम यूआरएल में नहीं करते, वो डैश डैश स्पेस डैश करते हैं यूआरएल के डैश केस। यूआरएल डैश के डैश केस में स्पेस। आप करते हैं ना, माइनस माइनस स्पेस माइनस करते हैं, तो उससे वो जो एक्स्ट्रा क्वेरी होती है उसकी, वो उसको वो कैंसिल आउट कर देता है। यानी कि उसके बाद अगर वो कोई कमांड ले रहा है, तो जब यूआरएल में हम कर रहे होते हैं कोई एग्जैक्टली भी देखिए बात, एसक्यूएल इंजेक्शन यूआरएल के अंदर ट्राई करते हैं, तो उसमें हम करते हैं ना कि माइनस माइनस स्पेस माइनस करते हैं एक दफ़ा एंड पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसको हमें ना माइनस माइनस वो कमेंट के तौर पे ले रहे होते हैं आप, तो माइनस माइनस से ना स्पेस माइनस बाकी ऐसे। बाकी वाला पार्ट गार्बेज हो जाता है। असल में यही वजह ना कि सीक्वल इंजेक्शन अगर आप खाली ब्लैक बॉक्स में समझे, आपको समझ नहीं आएगी। आपको व्हाइट बॉक्स समझने के लिए ना, आपको पूरी व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स दोनों में चलाना पड़ता है, तो फिर आपको समझ आती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ना इसको आगे लेके जाता हूँ, उस एग्जांपल से ना आपकी थोड़ी प्रैक्टिस बिल्ड होगी। मैंने पूरा केस स्टडी बनाई हुई थी, उस पर हम चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे फॉलो करना है। बड़ा मैंने कमेंट्स का मैंने आपको, अब मैं समराइज करूँ ना, मैंने आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। टिक भी हो सकता है, डबल टिक भी हो सकता है, सेमीकोलन भी हो सकता है, उनकी वजह भी बता दी। तो ये कमांड डिफरेंट हो सकती है। और टिक इसलिए कॉमन होता है क्योंकि वो बैकएंड पे जो कोड में जो सीक्वल की कमांड होती है, वो टिक वाली ज्यादा होती है, तो वो टिक इसलिए जरा ज्यादा मशहूर हो गया, ठीक हो गया। ये मैं कहानी आपको बता दी, आइडेंटिफाई आपने कर लिया। अब आप जारी बात है, आपका क्या पर्पज है, आइडेंटिफाई तो करिए। अब आप कुछ ऐसी क्यूरी बनाए सीक्वल की जो आपका पर्पज अचीव करे। आप अपने मर्जी के काम कराना चाहते हैं, फाइल रीड करें, डेटाबेस रीड करें, आरसी करें, तो उस पर्पस को अचीव करने के लिए आपने कमांड्स बनानी है। तो कमांड बनाने के लिए आपके लिए पहले, सबसे पहले ये था कि आपने एक कमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए कि यार चलो कमेंट्स कौन से हैं। और उसके बाद फिर आपने इसकी एक अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब अपनी कमांडें कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने कमांड लिखी हुई है, ये आपने समझनी है।